प्रिय मित्रों नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति जो कि वक्री हो रहे हैं 20 जून 2021 से 14 सितंबर 2021 तक। गुरुदेव वक्री हो चुके हैं 20 जून को ही, और इसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। धनु राशि के स्वामी होते हैं लग्नेश और चतुर्थेश। गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं। इस तरह से दो केंद्र के स्वामी होकर लग्नेश होते हैं। गुरुदेव समस्त शुभ ग्रहों में से सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। थर्ड हाउस में अर्थात कुंभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति 20 जून से वक्री हो चुके हैं और 14 सितंबर 2021 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वक्री से क्या तात्पर्य है? वक्री ग्रह का मतलब होता है कि अपनी कक्षा में सभी ग्रह चक्कर तो लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, तो जब किसी ग्रह की सापेक्ष गति अन्य ग्रहों की तुलना में धीमी पड़ जाती है, और जैसे दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं भिन्न भिन्न गतियों से, तो जो ज़्यादा तीव्र गति से चल रही वाली ट्रेन है उससे प्रतीत होगा कि जो धीमी गति से ट्रेन जो जा रही है वो पीछे की ओर जा रही है। तो यही घटना होती है। यह वास्तविक रूप से कोई ग्रह वक्री अर्थात उल्टा नहीं चलता है, ऐसा प्रतीत होता है, हमें लगता है कि वह उल्टा जा रहा है। इस परिस्थिति में, वक्रत्व की स्थिति में, ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आ जाने के कारण काफ़ी बलवान हो जाता है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर। लग्नेश राशेश होने के साथ चतुर्थेश अर्थात सुख भाव के भी स्वामी होने के कारण गुरु अत्यंत राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। स्वास्थ्य, शरीर, स्वरूप, आपका व्यक्तित्व, इन सब के स्वामी ग्रह गुरु ग्रह हो जाते हैं। तो थर्ड हाउस में गुरु ग्रह कुंभ राशि में शनि देव की राशि में वक्री हो गए हैं, तो काफ़ी बलवान स्थिति में हैं। थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, पराक्रम, साहस, धैर्य, तो इन सब चीज़ों में गुरुदेव बृहस्पति वृद्धि करेंगे धनु राशि वालों के इस वक्री काल में 20 जून से 14 सितंबर 2021 के दौरान। छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, छोटे भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, लाभकारी यात्राएं। हो सकता है कि आप अपनी माता, क्योंकि माता घर के भी चतुर्थ भाव से हम माता का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, तो अपनी माता अथवा मित्रों के संग कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। माता के अथवा पिता के साथ, माता पिता के साथ तीर्थाटन पर आप जा सकते हैं इस दौरान 20 जून से 14 सितंबर के बीच। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। पंचम 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि।
5, 7 और 9 ये 3 दृष्टियां हैं गुरु की। तो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। गुरु अत्यंत ही शुभ ग्रह हैं। साथ ही धनु लग्न वालों के लिए लग्नेश होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। स्वास्थ्य उत्तम कोटि का होगा। आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। धैर्य, पराक्रम, साहस आपके अंदर कूट कूट कर भरी होगी इस वक्री काल में। जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वो भी अत्यंत शुभ होती है। सप्तम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जिन धनु राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हो रहा था, यानी कि अविवाहित युवक युवती जो कि धनु राशि के हैं, धनु लग्न के हैं, तो उनके विवाह के रास्ते खुलेंगे, विवाह के रास्ते बनेंगे। विवाह में जो अड़चनें आ रही थीं वो दूर होंगी। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यह बहुत अच्छा समय होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में जो धनु राशि के जातक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद बनेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होगी। नवम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं। विदेश अथवा देश कहीं भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। फॉरेन सेटलमेंट का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। तो इन सब चीज़ों में गुरु सकारात्मक परिवर्तन देंगे, अर्थात पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता से संबंधों में सुधार आएगा। यदि पहले से स्थिति गड़बड़ चल रही थी, जैसे गुरु जब शनि के साथ थे और शनि से की संगति से हटकर जब गुरु अकेले हो गए हैं कुंभ राशि में, तो इनकी शुभ दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। तो पिता से संबंधों में हो सकता है कि कुछ दिनों से पहले अनबन चल रही हो, उसमें सुधार आएगा। पिता का सपोर्ट भी मिलेगा और धर्म के प्रति गहरी रुचि और श्रद्धा जगेगी। धर्म का सहयोग प्राप्त होगा। ईश्वर की अनुकंपा आप पर बनेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है और फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी यह अच्छा समय होगा। नवम दृष्टि एकादश भाव पर होगी तो विभिन्न स्रोतों से आय का आगम हो सकता है। यहाँ शनि जो कि मकर राशि में बैठकर दूसरे स्थान पर धन भाव में बैठकर इनकी भी दशम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, उच्च की दृष्टि। इसलिए विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा, धन की कमी नहीं होगी, इनकम लगातार होता रहेगा और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, अग्रजों का सहयोग प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो मनोइच्छित फल हैं उनकी प्राप्ति का भी योग बनेगा। तो इस तरह से धनु राशि वालों के लिए गुरु का यह वक्री काल काफ़ी अच्छा जाने वाला है, काफ़ी प्रगतिशील और समृद्धिदायक होने वाला है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।